बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 6 है और आपका टॉपिक है फर्मेंटर। सबसे पहले फर्मेंटर क्या डेफिनेशन करते हैं। आपको पता होना चाहिए फर्मेंटर एक डिवाइस है। फर्मेंटर क्या है? एक डिवाइस है, आला है दैट प्रोवाइड ऑप्टिमम इन्वायरमेंट टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑप्टिमम माहौल देता है। ऑप्टिमम माहौल का मतलब अच्छा माहौल देता है। टू ग्रो इनटू बायोमास, फर्मेंटर एक आला है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑप्टिमम माहौल मुहैया करता है, जिसके नतीजे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बायोमास में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हो जाएं सो दे कैन इंटरेक्ट विद द सबस्ट्रेट, फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? सबस्ट्रेट के साथ तामुल करते हैं एंड फार्मिंग द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बना देते हैं। ये डेफिनेशन है फर्मेंटर की और बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये एक डिवाइस है, समझना है आपने। ये एक डिवाइस है सपोज, और ये जो डिवाइस है ये ऑप्टिमम इन्वायरमेंट देगा। ये आपने यहाँ पे डाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आपने 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए। इनको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which cannot be seen with the naked eye, they are seen with the help of electron microscope। ये वाले आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए, किसके अंदर डाल दिए? डिवाइस के अंदर डाल दिए। अब ये डिवाइस उनको क्या देगा? ये डिवाइस उनको ऑप्टिमम इन्वायरमेंट देगा। ये डिवाइस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन सा इन्वायरमेंट देगा? ऑप्टिमम इन्वायरमेंट देगा। ऑप्टिमम इन्वायरमेंट का मतलब आप ये समझें कि वो माहौल देगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो टेम्परेचर, वो पीएच, वो खुराक, वो ग्रोथ इनहिबिटर, वो ग्रोथ रेगुलेटर, जो चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए ये डिवाइस वो कंडीशन, वो चीज़ें, वो माहौल उनको दे देगा। तो जब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनका फेवरेट इन्वायरमेंट मिलेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ टाइम के बाद, कुछ पीरियड के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी इस ग्रोथ को आप कहते हो बायोमास। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए? मैस बन गया उनका, बहुत ज़्यादा हो गए। किनका? जानदारों का। जानदार है ना चूंकि, तो इसको क्या कहते हैं? इन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? बायोमास। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस डिवाइस ने ऑप्टिमम माहौल मुहैया कर दिया, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए। किस में ग्रो कर गए? बायोमास में ग्रो कर गए। फिर क्या हुआ? फिर हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट डाला, रॉ मटेरियल डाला। क्या डाला? रॉ मटेरियल डाला। उस रॉ मटेरियल का दूसरा नाम सबस्ट्रेट होगा, याद रखिएगा। उस रॉ मटेरियल का दूसरा नाम क्या होगा? सबस्ट्रेट। वो मॉलिक्यूल जहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। सपोज ये आपने वहाँ पे क्या डाले? ये आपने डाला रॉ मटेरियल या सबस्ट्रेट। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करके उससे प्रोडक्ट बनाएंगे। उससे क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। ये चीज़ क्या है? प्रोडक्ट है। ये चीज़ क्या है? प्रोडक्ट। ठीक हो गया। ये सारा कुछ जिस डिवाइस में हो रहा है ये क्या कहलाता है? फर्मेंटर कहलाता है। ये डिवाइस क्या कहलाता है बेटा? फर्मेंटर कहलाता है। तो देख लें कि एक आला होगा, उसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑप्टिमम माहौल दोगे, जिसके नतीजे में वो ज़्यादा हो जाएंगे। उनके ज़्यादा होने को बायोमास बोलते हैं। और फिर ये बायोमास, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके साथ रिएक्ट करेंगे? किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? रॉ मटेरियल के साथ, खाम माल के साथ या सबस्ट्रेट के साथ, और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सो याद रखिएगा, जितना ज़्यादा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उतना ही हमारा ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और इनको ज़्यादा करने के लिए एक आला चाहिए। आले का नाम फर्मेंटर है। क्यों? फर्मेंटर उनको सब कुछ अच्छी करके दे देता है। जो चीज़ उनको चाहिए फर्मेंटर वो चीज़ मुहैया कर देता है। टेम्परेचर, पीएच, सब कुछ। ठीक हो गया।
सो डेफिनेशन अब क्लियर करते हैं। फर्मेंटर इज ए डिवाइस, दिस इज द फर्मेंटर। डेफिनेशन क्या है? द डिवाइस दैट प्रोवाइड ऑप्टिमम इन्वायरमेंट टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द डिवाइस दैट प्रोवाइड ऑप्टिमम इन्वायरमेंट टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। द डिवाइस दैट प्रोवाइड ऑप्टिमम इन्वायरमेंट टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म so that can grow into biomass and interact or react with the substrate forming the product. This device is called fermenter. उर्दू में क्या कहेंगे? ऐसा आला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ऐसा आला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायोमास की शक्ल में नमो पाने के लिए ऑप्टिमम माहौल मुहैया करता है, ताकि वो सबस्ट्रेट से अमल करके उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर दें, फर्मेंटर कहलाता है। ऐसा आला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायोमास की शक्ल में नमो पाने के लिए ऑप्टिमम माहौल मुहैया करे, जिसके नतीजे में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबस्ट्रेट पे अमल करके उसके साथ तामुल करके उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर दें। ऐसे आले को आप फर्मेंटर का नाम देते हो। क्लियर होगी डेफिनेशन? आगे चलते हैं। फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट इन फर्मेंटर। याद रखना, फर्मेंटेशन, आपने फर्मेंटेशन की तारीफ भी पढ़ी थी। ग्लूकोज मॉलिक्यूल की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फर्मेंटेशन कहलाती है। इंग्लिश में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन का प्रोसेस किधर होता है? फर्मेंटर में होता है। याद रखिएगा, फर्मेंटेशन का अमल किधर होता है? फर्मेंटर में होता है। सो फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट इन फर्मेंटर इन फॉलोइंग टू वेज। फर्मेंटेशन का अमल फर्मेंटर में होता है और कितने तरीकों से होता है? 2 तरीकों से फर्मेंटेशन का अमल होता है, पहला और दूसरा। ठीक हो गया? पहला तरीका क्या है? बैच फर्मेंटेशन। बैच का मतलब होता है वक्फा। बैच फर्मेंटेशन वक्फों से होने वाली फर्मेंटेशन। उर्दू में क्या कहते हैं? वक्फों से होने वाली फर्मेंटेशन, या वक्फों से होने वाली फर्मेंटेशन, और इंग्लिश में कहते हैं बैच फर्मेंटेशन। जबकि दूसरी है कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। दूसरी क्या है? कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, मुसलसल होने वाली फर्मेंटेशन। सबसे पहले हम कवर करते हैं बैच फर्मेंटेशन को। किसको कवर करते हैं? बैच फर्मेंटेशन को हम कवर करते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द टैंक ऑफ द फर्मेंटर इज फिल्ड विद रॉ मटेरियल। इस किस्म की फर्मेंटेशन में जो फर्मेंटर का टैंक होता है, फर्मेंटर का जो आला होता है, हम उसे रॉ मटेरियल से क्या कर लेते हैं? फिल कर लेते हैं। सबसे पहले फर्मेंटर के टैंक को आपने खाम माल से भर देना है, टू बी फर्मेंटेड। और कौन से खाम माल से भरना है? जिसकी आपने फर्मेंटेशन करनी हो। जिस भी खाम माल की फर्मेंटेशन करनी हो, उसी खाम माल से आप उस फर्मेंटर के टैंक को फिल कर देते हो। द टेम्परेचर एंड द pH फॉर माइक्रोबियल फर्मेंटेशन इज प्रॉपरली एडजस्टेड। फिर हम उस फर्मेंटर में टेम्परेचर और pH किसके लिए? माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेम्परेचर चाहिए और जो उनको pH चाहिए, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऑप्टिमम टेम्परेचर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऑप्टिमम pH, जो उनको चाहिए वो हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, उसको ठीक करते हैं, दुरुस्त करते हैं। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स आर एडेड। और उन जानदारों की जो खुराक होगी, ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स जो होंगे, वो भी हम क्या कर देंगे? वहाँ पे ऐड कर देंगे, शामिल कर देंगे। ऑल द मटेरियल इज स्टीम स्टेरलाइज। सारे मटेरियल को हम भाप से साफ करेंगे, सारे मटेरियल से हम जरासीमों को मार देंगे। ये डायग्राम देखें, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। जिस भी मटेरियल की आपने फर्मेंटेशन करनी हो, आपने उस मटेरियल को यहाँ से डाल देना है। जिस भी मटेरियल की फर्मेंटेशन करनी हो, उसको हमने इस नाली से डाल देना है। ये इधर आ गया खाम माल, ठीक हो गया? खाम माल को हम इधर डाल देंगे। जिस भी खाम माल की, जिस भी मटेरियल की फर्मेंटेशन करनी हो, हम उसको फर्मेंटर के टैंक के अंदर क्या कर लेंगे? फिल कर देंगे। फर्मेंटर के टैंक को उस चीज़ से भर देंगे। सो क्लियर हुआ? ये बात आपने सीख ली कि जिस भी मटेरियल की, जिस भी मादे की फर्मेंटेशन करनी होती है,
हम उसी मटेरियल से फर्मेंटर के टैंक को भर लेते हैं। इसको सबस्ट्रेट भी कहते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। क्या? सबस्ट्रेट। ओके, अब दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपने उस मटेरियल से इसको फिल किया। दूसरे नंबर पे यहाँ का टेम्परेचर आपने एडजस्ट कर दिया, जो भी टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए। जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन करनी है उनको जो टेम्परेचर चाहिए आपने वो दे दिया, उनको जो पीएच चाहिए आपने वो दे देनी है, उनको जो न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट चाहिए, न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट, खुराक जो भी उनको चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, आपने वो दे देनी है। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल जिसकी फर्मेंटेशन करनी होती है उसको फर्मेंटर के टैंक में डाला जाता है और फर्मेंटर के टैंक को भर लिया जाता है। दूसरे नंबर पे फर्मेंटर का टेम्परेचर, फर्मेंटर की पीएच एडजस्ट कर लेनी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए। फिर आपने ग़िज़ा भी, खुराक भी डाल देनी है। ये सपोज खुराक है, ये क्या है? सपोज खुराक है। किसकी खुराक है? ये खुराक है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो यहाँ पे हम डालेंगे। ये काम करने के बाद आपने इस पूरे मटेरियल को क्या करना है? स्टीम स्टेरलाइज करना है। स्टीम स्टेरलाइज, अब ये समझिएगा, स्टीम स्टेरलाइज करने का मतलब भाप से पाक करना है। भाप के जरिए जरासीमों से पाक करना है। इनकी इसमें से हम भाप गुजारेंगे, स्टीम गुजारेंगे और स्टीम तमाम जरासीमों को मार देगी। स्टीम तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगी। स्टेरलाइजेशन का मतलब होता है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौत, जरासीमों से पाक अमल। इनके वो अमल जो जरासीमों को मारे उसको कहते हैं स्टेरलाइजेशन। सो आपने पूरे मटेरियल को स्टीम स्टेरलाइज करना है, यानी कि जरासीमों से पाक कर लेना है। किसके ज़रिए? भाप के ज़रिए। अब क्या करना है? अलग नाली से, अलग नाली से, वो अलग नाली थी, उधर से आपने डाला था खाम माल, उधर से डाला था रॉ मटेरियल, उधर से डाला था सबस्ट्रेट। अलग नाली से, सेपरेट वेसल से आप क्या डालोगे? प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरी अलग नाली से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खालिस कल्चर डालोगे, यानी कि एक ही बैक्टीरिया डालोगे। अगर बैक्टीरिया बैसिलस है तो सारा बैसिलस बैक्टीरिया ही डाल दोगे। अगर यीस्ट की कल्चर है और सैक्रोमाइसीस, सारी सैक्रोमाइसीस होगी। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने कहना है अगर एस्परजिलस तो सारी एस्परजिलस बन जाए। सो यहाँ से आप प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया अब डालोगे। वो आपने डाले, ये सपोज बैक्टीरिया है, यहाँ से आप बैक्टीरिया की प्योर कल्चर डाल रहे हो। किससे? एक सेपरेट वेसल से आपने बैक्टीरिया की खालिस कल्चर डाली, यानी कि एक ही किस्म के बैक्टीरिया डाले, सारे एक ही स्पीशीज़ के बैक्टीरिया होंगे। अब जब बैक्टीरिया को टेम्परेचर ऑप्टिमम मिलेगा, जो उनको टेम्परेचर चाहिए आपने टेम्परेचर भी सही किया हुआ है, जो उनको पीएच चाहिए वो भी आपने ठीक हुई है, जो उन्होंने खुराक आपसे मांगी थी, जो खुराक उनको पसंद थी, आपने वो खुराक भी डाली हुई है। और इस टाइम और कोई जरासीम नहीं है। क्यों जरासीम नहीं है? आपने सारे मटेरियल को, सारे अपरेटस को भाप के जरिए जरासीमों से पाक कर दिया था, लिहाजा और कोई जरासीम नहीं है इनकी खुराक वगैरह खाने के लिए। तो जब इनको इतना अच्छा माहौल मिल जाता है, कौन सा माहौल? ऑप्टिमम माहौल। ये ऑप्टिमम माहौल है। टेम्परेचर जो चाहिए आपने वो दे दिया, पीएच जो चाहिए वो दे दिया, न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट जो चाहिए आपने वो दे दिए। तो आपने कौन सा माहौल मुहैया कर दिया इनको? ऑप्टिमम इन्वायरमेंट। आपने कौन सा माहौल मुहैया कर दिया है उनको? ऑप्टिमम इन्वायरमेंट। अब देखिएगा, जब आप उनको ऑप्टिमम माहौल देते हो तो वो बहुत सारे हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोमास की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। और किसके साथ रिएक्ट करेंगे? रॉ मटेरियल के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ रिएक्ट करेंगे? रॉ मटेरियल के साथ रिएक्ट करेंगे और रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर आप क्या करोगे? प्रोडक्ट को यहाँ से बाहर निकाल दोगे। फर्मेंटेशन प्रोडक्ट यहाँ से निकालोगे। फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स को आप यहाँ से बाहर निकालोगे एंड बैक्टीरियल कल्चर, और इन बैक्टीरिया को भी जो आपने डाला था उनको भी आप यहाँ से क्या कर दोगे? बाहर निकाल दोगे। हो गया। जो चीज़ आपको चाहिए थी आपको मिल गई। बैक्टीरिया जो उधर से डाले थे वो भी आपने मतलब नीचे निकाल लिए। अब क्या करोगे? अब थोड़ी देर के लिए आपको रुकना पड़ेगा। अब थोड़ी देर के लिए वक्फा लेना पड़ेगा। क्यों? इसको साफ़ तो करना पड़ेगा ना, जो गंदगी वगैरह है, जो चीज़ें हैं उसको साफ़ करनी पड़ेगी। सो अब इसको दोबारा साफ़ करना पड़ेगा। तो प्रोसेस क्या हो गया? रुक गया, वक्फा ले रहा है। उसके बाद क्या करोगे? प्रोसेस को रिपीट करोगे साफ़ करने के बाद। और रिपीट कैसे करोगे? उसी तरह सबसे पहले साफ़ करने के बाद अमल को दोहराना है। और दोहराओगे कैसे? सबसे पहले फर्मेंटर के टैंक को हम रॉ मटेरियल से भरेंगे। जिस भी सबस्ट्रेट की, जिस भी रॉ मटेरियल की फर्मेंटेशन करनी होगी उससे इस फर्मेंटर को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद इस फर्मेंटर का टेम्परेचर, पीएच सही करेंगे।
फिर ग़िज़ाई अज्जा इसमें डाल देंगे जो बैक्टीरिया को चाहिए होंगे। फिर क्या करेंगे, इस पूरे आले को भाप गुजारेंगे और भाप सारे जरासीमों को मार देगी। जब ये सारा कुछ हो जाएगा, खुराक आ गई है और भाप से आपने दूसरे जरासीमों को मार दिए, तो फिर अलग नाली से दोबारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालोगे। उनको जब अच्छा माहौल मिलेगा तो बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा और सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके, रॉ मटेरियल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर प्रोडक्ट आप बाहर निकालोगे। तो चूंकि ये अमल वक्फों से हो रहा है, रोकना पड़ता है, फिर स्टार्ट करना पड़ता है, लिहाजा इसको कहते हैं बैच फर्मेंटेशन। तो ये कौन सा प्रोसेस है? बैच फर्मेंटेशन। बेटा क्लियर कर ले इसको। The pure culture of microorganism is added to the fermenter from a separate vessel. The pure culture of microorganism, यहाँ पे बैक्टीरिया भी आप लिख सकते हो कि एक अलग नाली से, the pure culture of microorganism is added to the fermenter from a separate vessel, एक अलग नाली के जरिए बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म की एक खालिस कल्चर आप अलग नाली के जरिए फर्मेंटर में डालोगे। फर्मेंटेशन प्रोसीड, फर्मेंटेशन का अमल शुरू हो जाता है। एंड आफ्टर प्रॉपर टाइम, एक खास वक्त के बाद, द कंटेंट ऑफ द फर्मेंटर आर टेकन आउट, फर्मेंटेशन का अमल शुरू हो जाएगा और फर्मेंटेशन के कंटेंट को, फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट को आप यहाँ से एक खास वक्त के बाद बाहर निकालोगे। फर्मेंटर इज क्लीन्ड एंड प्रोसेस इज रिपीटेड। फिर जब आप प्रोडक्ट निकाल लोगे, कंटेंट निकाल लोगे, मवाद निकाल लोगे, जिसमें फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट भी आएंगे और वो बैक्टीरिया की कल्चर भी आएगी जो आपने वहाँ से डाली थी, वो दोनों चीज़ें बाहर निकलेंगी, प्रोडक्ट भी और बैक्टीरिया की कल्चर भी वहाँ से बाहर निकलेगी। तो ये चीज़ें आपने निकालने के बाद आपने फर्मेंटर को क्लीन करना है और क्लीन करके प्रोसेस को रिपीट कर देना है। रिपीट का मतलब यही है कि दोबारा उसको फिल करोगे, दोबारा टेम्परेचर pH एडजस्ट करोगे, खुराक डालोगे, स्टीम स्टेरलाइज करोगे, भाप से भाप के जरिए जरासीमों को मारोगे। दस फर्मेंटेशन इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस डिवाइडेड इनटू बैचेस। लिहाजा ये जो फर्मेंटेशन है ये गैर मुसलसल है। ये अमल क्या है? गैर मुसलसल, जिसको आप डिवाइड करते हो बैचेस में, जिसको आप वक्फों में तकसीम करते हो। उसे बेटा क्लियर कर लो। सबसे पहले जिस मटेरियल की फर्मेंटेशन करनी हो, आपने उस मटेरियल से, उस रॉ मटेरियल से फर्मेंटर के टैंक को भर लेना। क्लियर। दूसरे नंबर पे टेम्परेचर pH आपने यहाँ की ठीक करनी है, जो उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होगी, बैक्टीरिया को। फिर आपने वो ग़िज़ा भी डाल देनी जो उनको चाहिए होगी। फिर सारे मटेरियल को अभी वो डाले नहीं है, वरना वो डालोगे तो भाप गुजारोगे, वो भी मर जाएंगे ना। उनको डालने से पहले, प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया को डालने से पहले खुराक में कोई गंदी चीज़ मौजूद है या डब्बे में कोई चीज़ मौजूद है, जरासीम वगैरह दूसरे, तो अब आपने क्या करना है, सारे मटेरियल को स्टीम स्टेरलाइज करना है, इनकी भाप गुजारनी और भाप जो तमाम दूसरे जरासीमों को मार देगी, सारे जरासीमों को मार देगी। फिर आपने जब वो सारा कुछ हो जाए, फिर आपने यहाँ से क्या डाल देने, बैक्टीरिया की खालिस कल्चर डाल देनी है। जब उनको उनका फेवरेट माहौल, पसंदीदा माहौल मिलेगा, वो ज़्यादा हो जाएंगे। जितने वो ज़्यादा होंगे वो उतने सबस्ट्रेट से मिलेंगे, उतने रॉ मटेरियल से मिलेंगे और उनको प्रोडक्ट में तब्दील करेंगे। ख़ास वक्त के बाद हम प्रोडक्ट को यहाँ से निकाल देंगे, पूरे फर्मेंटर को साफ़ करेंगे और फिर प्रोसेस को रिपीट करेंगे। क्योंकि ये प्रोसेस डिसकंटिन्यूअस है, गैर मुसलसल है और इसको वक्फों में तकसीम किया गया, लिहाजा ये कहलाता है बैच फर्मेंटेशन या वक्फों से होने वाली फर्मेंटेशन। नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, मुसलसल होने वाली फर्मेंटेशन। नाम से ज़ाहिर है मुसलसल होने वाली फर्मेंटेशन। तीन बातें इधर सीखनी है आपने। इन दिस प्रोसेस द सबस्ट्रेट इज एडेड टू द फर्मेंटर कंटिन्यूअसली एट फिक्स रेट। पहली बात, यहाँ से आपने सबस्ट्रेट डालना है और मैं आपको पहले बता चुका हूँ रॉ मटेरियल को सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, भूलना मत। रॉ मटेरियल इज आल्सो कॉल्ड सबस्ट्रेट। यहाँ से आपने मुसलसल सबस्ट्रेट डालते जाने हैं और इधर से प्रोडक्ट निकालते जाने हैं। इधर से सबस्ट्रेट आता जाएगा, खाम माल आता जाएगा, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस फेज़ में रहेंगे? यहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को याद रखिएगा, एक फेज़ में रहेंगे, उसको कहते हैं ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़। ऐसी हम उनको कंडीशन देंगे, ऐसा उनको माहौल देंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस फेज़ में रहेंगे? ग्रोथ फेज़ में रहेंगे। और जो भी रॉ मटेरियल, जो भी सबस्ट्रेट इस नाली के ज़रिए डालते जाएंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ फेज़ में होंगे उसको प्रोडक्ट में तब्दील करते जाएंगे और फिर जो प्रोडक्ट्स होंगे हम एक अलग नाली के ज़रिए उन प्रोडक्ट को निकालते जाएंगे और ये मुसलसल होता जाएगा, मुसलसल, रोकना नहीं पड़ेगा। दिस इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। सो 3 सेंटेंसेस याद रखने, 3 बातें यहाँ पे कि इन दिस प्रोसेस द सबस्ट्रेट विच इज आल्सो कॉल्ड रॉ मटेरियल इज एडेड टू द फर्मेंटर कंटिन्यूअसली
एट ए फिक्स्ड रेट, एक ख़ास रफ्तार से सबस्ट्रेट को मुसलसल इस फर्मेंटर में डाला जाता है। दूसरी बात, दिस मेंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ग्रोथ फेज, यहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो किस मरहले में रहेंगे, नशोनुमा के मरहले में रहेंगे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मर रहे होंगे वो कम होंगे और जो बन रहे होंगे, जो जो पैदा हो रहे होंगे वो ज़्यादा होंगे। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बार्न हो, ज़्यादा पैदा हो और मरे कम, तो उनका जो फेज़ होता है उनको कहते हैं ग्रोथ फेज़। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नशोनुमा के मरहला में रहेंगे। दो बातें, सबस्ट्रेट को मुसलसल डालना है एक ख़ास रफ्तार से, खास रफ्तार से सबस्ट्रेट को फर्मेंटर के अंदर डालते जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फेज नशोनुमा के मरहला में रहेंगे। तीसरी बात, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट आर टेकन आउट कंटिन्यूअसली, फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट को हम मुसलसल निकालते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन, मुसलसल होने वाली फर्मेंटेशन। आगे चलते हैं, एक इंफॉर्मेशन है कौन सा अच्छा है, फिर कंटिन्यूअस अच्छा है। तो कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन जब अच्छी है तो उसकी अरेंजमेंट और डिज़ाइन भी कम्प्लेक्स होगा। याद रखिएगा, जो आपने कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन देखी, इसका डिज़ाइन और इसकी अरेंजमेंट ज़्यादा पेचीदा होंगी बनिस्बत बैच फर्मेंटेशन के। सो ये इंफॉर्मेशन है, द डिज़ाइन एंड द अरेंजमेंट्स ऑफ कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन दे आर मोर कम्प्लेक्स। याद रखिएगा, जो मुसलसल फर्मेंटेशन है, मुसलसल होने वाली फर्मेंटेशन है, उसमें जो फर्मेंटर का डिज़ाइन रखा जाता है और उसकी जो अरेंजमेंट तरतीब रखी जाती है वो ज़्यादा क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, ज़्यादा पेचीदा होती है। अल्लाह हाफ़िज़।